गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है एनालिसिस ऑफ लिवरेज। एनालिसिस ऑफ लिवरेज में आपको 3 लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, ये 3 के सम्स आएंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी के 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसके अंदर फ्रॉम दी लिवरेज फ्रॉम दिस चैप्टर 17 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो हम उसके लिए जो तैयारी करेंगे उसमें लिवरेज के सम्स इतने लेंदी नहीं होते हैं, तो वो लिवरेज को एक्सप्लेन करने को आपको बोलेंगे या तो फिर अंदर एक आध थ्योरिकल पॉइंट डाल देंगे, जैसे कि एक्सप्लेन नेट इनकम अप्रोच, या जो भी आपको जो सम करने को बोला है उसके अंदर एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उस तरह से वो 14 मार्क्स का एक लंबा क्वेश्चन उसमें कर देंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी तीनों लिवरेज की इसके फॉर्मूला एंड खास करके ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उसको ढूंढते कैसे हैं वो करेंगे। और साथ में ही हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, उसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EBIT? That is earning before interest and tax. The second one is financial leverage, and the formula of financial leverage is EBIT upon EBT. Now how to find out contribution, how to find out EBIT? तो उसके लिए आपको ये एक जो चीज़ मैं नीचे लिख रहे उसे लिटरली आपको उसे लर्न कर लेना है, तो ही आपके लिवरेज का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं V, तो यहाँ पे मैं साइड में शॉर्ट में भी लिख रही हूँ SV। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस करते हैं तो हमारे हाथ में जो आता है दैट इज कंट्रीब्यूशन C। सो S माइनस V इज इक्वल टू C। कंट्रीब्यूशन में से हम डिडक्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट, दैट इज F। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यानी कि C माइनस F इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Earning before interest and tax. In a shorter way, it is EBIT. Earning before interest and tax में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले interest. So here minus interest, that is I. So from earning before interest and tax, we deduct interest. So we have earning before tax. Earning before tax. सो दैट इज़ EBT, जिसमें से हम टैक्स माइनस करें। सो द लास्टली वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। सो ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे सो यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ सम ऑफ लिवरेज। सो से S माइनस V इज इक्वल टू C माइनस F EBIT माइनस I EBT माइनस T एंड वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इससे ध्यान में रखते हुए आज हम इन तीनों लेवरेज का जो सम करेंगे दैट इज़ गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2019। सम करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है। उसके लिए आप सुधीर प्रकाशन के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज की डेफिनेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थियोरी। आई विल मेक वन वीडियो फॉर द इम्पॉर्टेंट थियोरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें भी मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी। आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज, व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज एंड व्हाट इज़ कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम उसका मीनिंग बताएं तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब ये होता है कि आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि आपकी फर्म में जो टोटल खर्चे होते हैं उसमें जो फिक्स कॉस्ट का जो प्रपोर्शन होता है वो डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिक्स चार्जेस इन योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट मीन्स दैट यू डोंट हैव एन ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कि आपका पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड करता है आपके फिक्स चार्जेस पर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर। अब आप बोलेंगे कि मैम एक्सपेंसेस का होना अच्छा होता है या बुरा होता है? एक्सपेंसेस का होना इन अ पर्टिकुलर प्रपोर्शन इट्स अ गुड फॉर द बिजनेस। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आपका अच्छा है, इट मीन्स दैट कि आप फिक्स एक्सपेंस को अपने बिजनेस में इस तरह से यूज़ करते हैं सो यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट। सेम वे विद द फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, और आपको इनडायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैंने अंडरलाइन करा हुआ कि डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज को डबल एज स्वॉर्ड क्यों कहते हैं, या तो फिर फाइनेंशियल लिवरेज को
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों कहते हैं? तो इन अनदर वे, जब आप हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के कैपिटल्स होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, यानी कि ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड कैपिटल होती है, यानी कि डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब होता है कि इन पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी है, खास करके डिबेंचर्स एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो जब हमें फिक्स अमाउंट पे करनी होती है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, फिक्स लायबिलिटी। सो आप कहेंगे कि मैम बोरोड कैपिटल तो अच्छी नहीं है क्योंकि हमें फिक्स अमाउंट ऑफ खर्चा उसका होता ही होता है। नहीं, जब आपका जो पे करने का इंटरेस्ट रेट है वो आपके अर्न करने के इंटरेस्ट रेट से अगर कम है तो वो आपकी फिक्स लायबिलिटी आपके बिजनेस के लिए अच्छी है, because here you can use your borrowed capital in a way so you are able to get the maximum return. So that is called trading on equity and that is also called double edged sword. अगर वो रेट ऑफ रिटर्न आपके इंटरेस्ट रेट से कम होता है तो वो फिर आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। ये आपको थियोरी में अच्छे से लर्न करना है, इसके चांसेस हैं थियोरी में भी और सम्स में भी, राइट। और कंबाइन लिवरेज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। सो फाइनेंशियल लिवरेज में डबल एज स्वॉर्ड और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला जो पॉइंट है ये पैरा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स स्टार्ट अ सम फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी 2019। आई एम हैविंग अ बुक एंड इन दैट, ये रहा November 2019 question paper from Gujarat University, and in that question number 4, the last question, 14 marks, discuss net income approach of capital structure and find out leverages from the following। आपको net income approach डिस्कस करना है और leverage ढूंढना है, ऑपरेटिंग, फिनेंशियल, कंबाइन लिवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। लेकिन ये 14 मार्क्स में सिर्फ सम नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन नेट इनकम अप्रोच। हम यहाँ पे सिर्फ सम करते हैं। नेट इनकम अप्रोच थ्योरी पोर्शन है जो मैं आपको IMP दूंगी तब दूंगी। लेट्स स्टार्ट सम। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज। कोई भी लिवरेज ढूंढने से पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और फॉर्मूला में जो चीज़ें चाहिए, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT, वो क्या हमारे पास है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इक्विटी, सेल्स, डिबेंचर्स, फिक्स एक्सपेंस, टैक्स रेट, वेरिएबल। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है विच इज़ हेल्पफुल इन बोथ द केस, S माइनस V C माइनस F EBIT माइनस I EBT। ओके, सो व्हाट इज़ एल्स? S मतलब सेल्स, हमारा सेल्स है 20 लाख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख। From that we have to deduct variable expense, and where is our, yeah, this is our variable operating expense, 60% of sales, variable expense 60% of sales। तो ये 20 लाख है, उसमें से हम वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करेंगे विच इज़ 60% ऑफ सेल्स, यानी 20 लाख का 60% 12 लाख। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ 60% ऑफ सेल्स। सो आवर आंसर विल बी 8 लाख कंट्रीब्यूशन। उसमें से हम फिक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं, और फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,60,000। सो माइनस F 1,60,000। 8 लाख में से 1,60,000 हम माइनस करते हैं, सो वी विल हैव 6,40,000। दैट 6,40,000 इज़ आवर EBIT। EBIT में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका? इंटरेस्ट कभी डायरेक्ट दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ का है, डिबेंचर का 10%। हमारे डिबेंचर 4 लाख है, 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000। सो इंटरेस्ट विल बी 40,000। सो 6 लाख इज अर्निंग बिफोर टैक्स। नाउ EBT में से हम माइनस करेंगे T, and that will be our profit after tax. So let's find out the tax rate. Rate of tax is 40%, तो हम यहाँ पर 40% टैक्स माइनस करें तो 6 लाख का 40% 2,40,000। लेट्स डिडक्ट 2,40,000 from 6 lakh, and our answer is 3,60,000 which is our profit after tax. ओके, सो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इसको आप अच्छे से याद करके ही रखेंगे। दैट इज़ सोल ऑफ योर लिवरेज, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन सब में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लिवरेज, एंड आवर फर्स्ट लिवरेज इज ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सो नंबर 1, ऑपरेटिंग लिवरेज
EBIT कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, C अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन हमने ढूंढा है, दैट इज 8 लाख। व्हाट इज आवर EBIT? 6,40,000. So 8 lakh upon 6,40,000 and our answer is 1.25. Next is financial leverage, number 2. The formula of financial leverage is EBIT upon EBT. EBIT is 640 and EBT is 6 lakh. So 6,40,000 divided by 6 lakh. 6,40,000 divided by 6 lakh, and our answer will be 1.067. The third one is combined leverage. उसको आप अलग से फॉर्मूला वाइज ढूंढना चाहते हैं तो भी ढूंढ सकते हैं, बट द आइडियल वे इज combined leverage is equal to operating leverage multiplied by financial leverage. Operating leverage is 1.25 and financial leverage is 1.067. So here our answer will be 1.33. That's it. So here our three leverages is here. Before finding out leverage, you must understand this thing, S minus V वाला. और उससे पहले जब हम थियोरी की बात करें, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, तो आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल लिवरेज में दो ऐसे टर्म यूज़ होते हैं जो थियोरी में आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन रिलेशन विद द फाइनेंशियल लिवरेज, और वाई फाइनेंशियल लिवरेज इज सेड डबल एज स्वॉर्ड। तो ये चीज़ आपकी इस थियोरी पर्पज़ में काम आएगी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज की थियोरी के साथ साथ फार्मूला प्लस ये जो मैंने आपको समझाया वो, और ये यूनिवर्सिटी 2019 का क्वेश्चन है। फ्रॉम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 क्वेश्चन एज वेल एज 18 के साथ साथ मैं आपको दिसंबर 2017 का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने की ट्राई करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 18 और 17 सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।